हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे बोलता है प्रश्नावली 9.1 कक्षा 10वीं। तो क्वेश्चन है आपके पास, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या थी? देखिए पिछला क्वेश्चन किया था, ऐसे यहाँ पे होगा ये। और आपको यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये बुक में बना हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे बना के देखेंगे ताकि हमारी भी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, आप सभी की अच्छे से प्रैक्टिस हो सके और हर एक पॉइंट को आप बिल्कुल ही रिफाइन वे में पढ़ पाए। तो चलिए ज्यादा समय को बर्बाद नहीं करते, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और करते हैं क्वेश्चन को शुरू। तो प्रश्न में आपको जो बोला हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम अपना डायग्राम बनाते हैं, अपना एक डायग्राम बना लेते हैं। तो क्या कर रहा है, एक 1.5 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर कोई गुब्बारा उड़ रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं जो आपके पास गुब्बारा है आपके पास यहाँ पे उड़ रहा है। जैसे यहाँ पे आपके पास ये गुब्बारा यहाँ पे उड़ रहा है भूमि के तल से 88 मीटर की ऊंचाई पर। ये जो दूरी है वो 88 मीटर है और इसकी भूमि के और एक 1.5 मीटर लंबी लड़की है। तो लड़की को मान लेते हैं आपके पास, यहाँ पे मान लो वो गुब्बारा उड़ रहा है और लड़की है 1.5 मीटर लंबी, तो ये आ गई लड़की वो। ठीक है, ये लड़की है 1.5 मीटर, यानी सो डेढ़ तो ये 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर लंबी लड़की है। और ये यहाँ से इसकी आंख से बनने वाला उन्नयन कोण, ठीक है, इसकी यहाँ से, क्योंकि जो कोण है वो आंख से ही बनेगा, तो आंख से बनने वाला उन्नयन कोण है आपके पास कितना? 60 डिग्री है। फिर क्या है, कुछ क्षण के बाद क्या है, ये गुब्बारा यहाँ से उड़कर यहाँ चला जाता है, कुछ दूरी पर चला जाता है। तब उसकी आंख का जो उन्नयन कोण है घटकर वो 60 डिग्री 30 डिग्री रह जाता है। तो कुछ ऐसा केस बनेगा हमारे पास, ये वाला है ना। और ये इसकी क्षैतिज ऊंचाई होगी तल से। तो सबसे पहले मैं तल को बना देता हूँ। तो ये आपके पास तल को बना देते हैं कुछ ऐसा, और इसको भी मिला देते हैं ऊंचाई को। ये ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है? भूमि के तल से जो ऊंचाई है वो है 88.2 मीटर, और ये है 1.2 मीटर लंबी लड़की। और ये आप मिलाते हैं हम। ठीक है, तो अभी हमारे पास कुछ इस तरह का केस बनेगा। आपकी बुक में, एनसीईआरटी वाली बुक में दे रखा है बिल्कुल ये केस, लेकिन हमने बनाया है फिर भी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो अब इनके पॉइंट्स के नाम दे देते हैं हम, जो बिंदु हैं। तो मान लो ये पॉइंट है आपके पास ए, और ये है यहाँ पर बी, इसको ले लेते हैं नाम बी। ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये आपके पास एफ, और ये है आपके पास जी। ठीक है, अभी आपको निकालना क्या है, देखिए ध्यान से पढ़ेंगे। कुछ समय पश्चात उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री। पहले आपके पास ये जो कोण बन रहा था इसके साथ ये था 60 डिग्री, फिर जो इस पोजीशन के साथ बनेगा वो बनेगा आपके पास 30 डिग्री का उन्नयन कोण। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास दो यहाँ पे समकोण त्रिभुज हमें दिख रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज आपके पास दिख रहा है ए बी सी, और एक आपके पास है डी ई सी। तो दो समकोण त्रिभुज है, हमें निकालना क्या है, यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है। ये दूरी निकालनी है ए डी, यानी कि ये दूरी निकालनी है आपको बी ई निकालना है, बी ई निकालना है। ठीक है, इसको हम रफली बना देते हैं। तो चलिए जो जो आपको दे रखा पहले वो लिख लेते हैं। तो आपको दिया हुआ है भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई। कितने भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई? ये है आपके पास 88 मीटर, 88.2 मीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है आपको, और यहाँ पे आपको दे रखा है लड़की की लंबाई। लड़की की लंबाई, लंबाई कहीं या ऊंचाई कहीं एक ही बात है। लड़की की लंबाई कितनी है आपके पास? 1.2 मीटर। तो हम अगर ध्यान से देखें, इस
इस वाले का तो हमें कोई काम ही नहीं है, जो ई एफ पॉइंट है, ई एफ दूरी है, इसका तो हमें कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें जो यूज करना है वो डी ई करना है। जो हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है वो लड़की के आंख से बनेगा, है ना, और लड़की के आंख से हम एक क्या समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, तो हम निकाल लेंगे। तो हमें क्या दे रखा है, डी एफ है ये हमारे पास, डी एफ है कितना 88.2, और सी जी, सी जी है हमारे पास, या आप कह सकते हो कि ई एफ है आपके पास, लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर। तो हमारे पास डीई कितना निकलेगा जो हमें चाहिए, डीई, डीई यानी कि लंब कितना निकलेगा हमारे पास, कुल ऊंचाई में से अगर हम लड़की की ऊंचाई को माइनस कर दे तो हमारे पास निकल जाएगा, वो कितना निकलेगा 87.0 मीटर। तो यानी कि ये जो आपको डीई पॉइंट निकलेगा कितना है, 87.0 मीटर, 87 मीटर है। तो डी हमारे पास निकल गया। अब ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ कितने समकोण त्रिभुज हमें मिल रहे हैं, तो हमें यहाँ मिल रहा है समकोण त्रिभुज दो। एक समकोण त्रिभुज कितना है, एक और रिलेशन इससे पहले लिख लेते हैं, तो चलिए लिख लेते हैं पहले। तो हमें समकोण त्रिभुज मिल रहा है ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज हमारे पास ए बी सी, और एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास डीई सी, डीई सी, ठीक है। तो ये दो समकोण त्रिभुज की हेल्प से हम निकालेंगे बीई, ये दूरी हमें निकालनी है। तो अगर ध्यान से देखें तो एक रिलेशन हमें यहाँ पे मिल रहा है, जो सीई है टोटल, यहाँ लिख देता हूं मैं, ठीक है, जो आपके पास सीई है वो किसके बराबर है, सीई, सीबी प्लस, सीबी प्लस बीई, सीबी प्लस बीई। तो सबसे पहले क्या करें, मानते हैं, लेट कर लेते हैं, माना जो आपके पास बीई है वो कितना है, ये गुब्बारों के बीच की दूरी कितनी है आपके पास, x मीटर, यही हमें निकालना है, ठीक है, बी हमें निकालना है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी लेने पर, सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी लेंगे। तो ए बी सी जब हम समकोण त्रिभुज लेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी लेने पर हमें यहाँ मिलेगा, देखो ए बी सी में ये आपके पास लंब है और ये आपके पास आधार है। एक और बात मैं आपको बतानी भूल गया, जितना डीई है उतना ही आपके पास ए बी है, यानी कि ए बी और डीई दोनों बराबर हैं, जितना ये है उतना ही ये होगा, क्योंकि बिंदु समान ऊंचाई पर हैं, तो यहाँ से भी ऊंचाइयां क्या होंगी, दोनों की समान होंगी। तो ए बी सी लेने पर हमें मिलेगा थीटा, यहाँ पर कोण कितना है आपके पास छोटे वाले त्रिभुज में, 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री का है ना। देखो इसको ध्यान से देखेंगे, ये जो कोण है ये 60 डिग्री का है। तो टेंजेंट 60 डिग्री बराबर हो जाएगी लंब बटे आधार। लंब कितना है आपके पास, लंब है यहाँ पर ए बी, और आधार कितना है आपके पास सी बी। तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी हुई सी बी की, तो सी बी हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू थी वर्गमूल 3, और ए बी आपके पास 87 मीटर डिवाइड बाय सी बी, तो सी बी हमारे पास आ जाएगा 87 बटे वर्गमूल 3 मीटर। तो ये सी बी की वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई, 87/3 वर्गमूल 3 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, अब हम इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। तो समकोण त्रिभुज डीईसी लेने पर, देखो आप इन पॉइंट के हम कुछ भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, पेपर में कोई भी आपको गलत नहीं करेगा, लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए कि आप किन पॉइंटों को क्या मान के चल रहे हो, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से एक्स वाई जेड ए बी सी यू एफ डब्ल्यू कुछ भी ले सकते हैं इन पॉइंट के नाम, वो डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को सही कर रहे हो नहीं, ठीक है। तो जो मैंने लिए हैं आप इसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। तो डीईसी लेने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे थीटा कितना है, जब ये जो आपका गुब्बारा है ए से डी पर चला जाता है तो ये कोण घटकर रह जाता है 30 डिग्री का। तो यहाँ पे थीटा कितना है आपके पास 30 डिग्री, यहाँ पे भी टेंजेंट थीटा का यूज होगा, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है अभी यहाँ पे डीई, आधार कितना है सीई, सीई ये आधार है आपके पास और ये लंब है। तो टेंजेंट 30 डिग्री का मान क्या होता है 1 बटे वर्गमूल 3, और डीई, डीई हमें क्या गिवन है 87, सॉरी 87 यहाँ पे गिवन है 87 बटे सीई, सीई हमें निकालना है। तो सीई हमारे पास आ जाएगा 87 गुना में वर्गमूल 3 मीटर। तो सीई हमारे पास निकल गया, यानी कि ये कुल दूरी निकल गई जहां पे लड़की खड़ी थी और जहां पे गुब्बारा पहुंचा, ये दूरी निकल गई हमारे पास, और जहां पे गुब्बारा पहले था ये दूरी निकल गई। तो हम क्या निकाल देंगे, गुब्बारा ए से डी तक कितना चल के गया वो हम निकाल देंगे, और ये रिलेशन का यूज करेंगे हम, इसलिए मैंने रिलेशन आपको पहले लिखवाया है। तो हमें क्या दिया हुआ है, सीई बराबर है सी बी प्लस
बी ई के। अब सी बी हमारे पास कितना निकला, तो सी बी हमारे पास समीकरण 1 से निकला 87/वर्गमूल 3 प्लस बीई हमें निकालना है ना, और सीई हमारे पास कितना निकला, समीकरण 2 से उठाएंगे 87/3। तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 87/3 माइनस 87/3 बराबर बी ई। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3 तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3 हमारे पास आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे आ जाएगा 87/3 गुना में वर्गमूल 3 माइनस 87 गुना में 1। तो ये आ जाएगा आपके पास 87 × 3 माइनस 87 डिवाइड बाय वर्गमूल 3। और यहाँ पे देखो 87 कॉमन है, क्या हो जाएगा 87 कॉमन 3 माइनस 1 बटे वर्गमूल 3, और फिर फर्दर आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 87 गुना में 2 बटे वर्गमूल 3। लास्ट में आपका जो आंसर आएगा वो हम कट करके लिख देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, तो ये जो आपके पास लास्ट में आंसर मिलेगा 87 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 87 आपके पास क्या हो जाएगा भाई, तो हम इसको लिख सकते हैं 29 गुना में वर्गमूल 3 गुना में वर्गमूल 3 गुना में 2, है ना। 29 की 3 से गुना करेंगे तो 87 आता है, और नीचे वर्गमूल 3, तो ये आपके पास हो जाएगा 29 गुना में 2 यानी कि 8, और ये 58/3 मीटर। तो ये आपके पास वो दूरी आ जाएगी, ठीक है। 58 गुना में वर्गमूल 3 मीटर आपके पास दूरी आ जाएगी दोनों गुब्बारों के बीच की, क्योंकि कितना वो गुब्बारा यहाँ से चलकर अगर यहाँ गया तो उसने कितनी दूरी तय की है, 58/3 मीटर। क्लियर है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख भी देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आप इस क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा। अगर कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो आप दोबारा से इस क्वेश्चन को रिप्ले करके देख सकते हैं। आज के क्वेश्चन में इतना ही। और एक बार और कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक पिछली सीरीज को वॉच नहीं किया है तो आप आई बटन पर जाकर पिछले क्वेश्चंस को भी वॉच कर सकते हैं, कंप्लीट एक्सरसाइज, और हमने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट इस एक्सरसाइज की बना दी है, तो आप आई बटन पर जाकर या चैनल पर जाकर वो भी वॉच कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।